और देखिए, मोदी सरनेम केस को लेकर बड़ी खबर आ रही है। राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। सवाल यह है कि दोष सिद्धि पर रोक लगाई जाए या फिर नहीं, ये सामने रखा गया है। याचिका जो लगाई गई है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। राहुल गांधी की सजा जो 2 साल की, उन्हें मोदी सरनेम मानहानि मामले में 2 साल की सजा सूरत कोर्ट की तरफ से दी गई है। इस पर रोक लगाने की मांग की गई है। मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। मनीष, बहुत अहम है ये सुनवाई राहुल गांधी के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, और ये सुनवाई शुरू हो गई। सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस गवई ने पहले ये कहा कि देखिए, मेरा भी कांग्रेस पार्टी से नाता रहा है, मेरे पिताजी भी इस पार्टी से जुड़े रहे थे, तो पहले तय कर लीजिए कि क्या मैं इस केस को सुनूं या नहीं सुनूं। तो वैसी स्थिति में राहुल गांधी और याचिकाकर्ता जो थे पूर्णेश मोदी, दोनों के वकील ने कहा हमें कोई दिक्कत नहीं है, माय लॉर्ड आप इस केस की सुनवाई करें। और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि राहुल गांधी की याचिका पर हम नोटिस जारी करते हैं। यानी दूसरे पक्ष से जवाब मांगा गया कि क्या राहुल गांधी को जो दोष सिद्धि हुई है उस पर संरक्षण दिया जा सके, क्या उनको राहत दिया जा सके। और साथ ही उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के बाद हम सुनवाई करेंगे। जिसके बाद फिर राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि हम चाहते हैं कि अभी आप कुछ और दलील को भी सुने, ये हमारा रिक्वेस्ट है। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट के जज का कहना था कि एकदम स्पेसिफिक सवाल है, आप चाहते हैं कि कन्विक्शन पर स्टे किया जाए, क्योंकि बगैर कन्विक्शन पर स्टे हुए राहुल गांधी की संसद सदस्यता पर जो खत्म हो चुकी है उसे वापस नहीं लाया जा सकता। एक बार क्लैरिटी दे दीजिए, एक बार साफ साफ बता दीजिए, क्या राहुल गांधी को आज राहत मिलने की संभावना दिख रही है या फिर अगली तारीख का इंतजार करना पड़ेगा? बिल्कुल अंजलि, देखिए, आपके सवाल के समय तक जो डेवलपमेंट है उसके मुताबिक राहुल गांधी को आज कोई राहत नहीं मिल रही है। राहुल गांधी की याचिका पर सिर्फ जो दूसरा पक्ष है उसको नोटिस हुआ है और 10 दिन में जवाब दिया जाएगा। उसके बाद अगली सुनवाई होगी। अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि क्या राहुल गांधी को कोई राहत दी जा सकती है या नहीं। लेकिन आज का अगर सवाल है तो आज केवल राहुल गांधी की याचिका पर एक और चीज क्लियर करिए, पूर्णेश मोदी के जो वकील ने कहा है वो क्या कुछ कहा है, उसमें क्या मांग की गई? जी 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 बोलिए। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले अभी मैं बता दूं, अभी की सबसे बड़ी खबर, राहुल गांधी के मामले में अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। यानी 4 अगस्त को अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि राहुल गांधी को राहत दी जाए या नहीं। लेकिन उससे पहले अभी आज की तारीख में जो गुजरात हाई कोर्ट का फैसला है वही लागू रहेगा। यानी आज की तारीख में जो राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई है या उनके बड़ी खबर बता दें दर्शकों को, 4 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। जैसा कि मनीष झा इस वक्त बता रहे हैं, बहुत बड़ी खबर, राहुल गांधी को अभी कोई राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अगली तारीख मुकर्रर कर दी है, 4 अगस्त। अब अगली तारीख को सुनवाई होगी और इसके अलावा नोटिस जारी किया गया है पूर्णेश मोदी, जो कि दूसरा पक्ष है, इस याचिकाकर्ता को इस मामले में बताने को कहा गया है कि आधार क्या है जो मांग रखी गई है। मनीष, ये भी बताइए कि पूर्णेश मोदी के वकील की तरफ से क्या कुछ मांग रखी गई जिस पर नोटिस जारी किया सुप्रीम कोर्ट ने? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, पूर्णेश मोदी जिन्होंने कि इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया था, उनकी तरफ से महेश जेठमलानी पेश हुए थे। महेश जेठमलानी ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट पिटीशन दिया था। यानी कि इसके मुताबिक अगर सुप्रीम कोर्ट आज राहुल गांधी की उनका पक्ष सुनकर कोई फैसला देना चाहती तो उन्हें पूर्णेश मोदी के भी याचिका पर उनकी भी दलील सुनना पड़ता। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि देखिए, हाई कोर्ट का फैसला 150 पन्ने का है, आप दोनों पक्षों को इस पर बड़ी बहस करनी होगी, आप तमाम तरह के दस्तावेज फाइल करने होंगे, तो आप ये सब कर लें। 10 दिन बिल्कुल मनीष, और क्योंकि कैविएट लगाई गई थी पूर्णेश मोदी की तरफ से और इसमें साफ कहा गया था कि उन्हें सुने बिना सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला नहीं सुनाया जाना चाहिए, जो कैविएट लगाई गई थी। मनीष, मेरा सवाल है कि आपसे यह है, क्योंकि देखिए, इससे पहले सूरत कोर्ट की तरफ से जो दोष सिद्ध हुआ, हालांकि इस पर रोक लगाने की जो मांग है वो गुजरात हाईकोर्ट की तरफ से खारिज की गई। अब जब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया, अभिषेक मनु सिंघवी जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो उनके वकील है राहुल गांधी के, यहां पर आधार क्या रखा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए, एक दिलचस्प बात मैं आपको बता दूं कि जैसे ही इस मामले की सुनवाई शुरू हुई थी उस वक्त राहुल गांधी के वकील किसी दूसरे कोर्ट में
केजरीवाल सरकार की पैरवी कर रहे थे, जिसकी वजह से सुनवाई कुछ मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी और राहुल गांधी की सुनवाई फिर बाद में शुरू हुई। अभिषेक मनु सिंघवी को बुलाया गया। अभिषेक मनु सिंघवी जैसे आए तो सुप्रीम कोर्ट ने के जज ने पहले कहा कि मैं आपको बता दूं कि हमारे परिवार का भी कांग्रेस पार्टी से पुराना नाता रहा है, तो पहले साफ कर लीजिए कि क्या मैं सुनवाई करूं या नहीं। क्योंकि आप देखते हैं कि अमूमन इस तरह के केसेस में अक्सर सुप्रीम कोर्ट तक पर भी सवाल उठाने से कोई पक्ष नहीं चूकता है। और इसी वजह से जब दोनों पक्षों ने कहा कि हमें कोई ऐतराज नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गवई इस मामले को जरूर सुने, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज ने यह कहा कि फिर हम इस याचिका पर दूसरे पक्ष को नोटिस जारी करते हैं ताकि वो भी अपना जवाब दाखिल कर सकें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे पास सिर्फ एक विषय है और वो विषय ये है कि राहुल गांधी को दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया जाए या नहीं, यानी जो कंडीशन जिसके तहत उनकी संसद सदस्यता चली गई है या जिनके तहत 2024 का चुनाव लड़ना उनके लिए मुश्किल है, तो उसी प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही और फिर अगली तारीख 4 अगस्त की मुकर्रर हुई है, यानी अब 4 अगस्त को तय होगा कि राहुल गांधी संसद सदस्य बने रहेंगे या उससे पहले वायनाड में चुनाव आयोग कोई अगर इलेक्शन कराने की घोषणा करती है तो राहुल गांधी के लिए राजनीतिक तौर पर यह मुश्किल बड़ा वक्त हो सकता है। लेकिन निश्चित तौर पर अब 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि राहुल गांधी का राजनीतिक कैरियर क्या होगा। तब तक जो गुजरात हाईकोर्ट का फैसला है वही बरकरार रहेगा, यानी आज जो स्थिति राहुल गांधी की है वो 4 अगस्त तक बनी रहेगी।